बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ ये हम चिकन पकौड़ा तैयार करेंगे और बहुत क्रिस्पी और जूसी हमारा ये चिकन पकौड़ा तैयार होगा। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी होगा ये और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। इसको हम डीप फ्राई करेंगे लेकिन बिल्कुल भी इसमें ऑयल नहीं होगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, फिर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चिकन पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन हाफ़ केजी। चिकन को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से, इसको मैंने ड्राई कर लिया है और इस तरह से छोटे-छोटे पीसेज़ में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं, बोन्स के साथ भी आप ये बना सकते हैं। तो आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह चिकन को ले सकते हैं। तो देखिए जी, मैंने इस तरह से इसकी बोटी कटिंग कर ली है चिकन की। तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें नमक मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। हल्दी डालेंगे हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून। खुश्क धनिया डालेंगे हम, कुटा हुआ डालना है आपने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ ज़ीरा। अजवाइन डालेंगे हम इसमें तकरीबन 2 चुटकी अजवाइन है, क्योंकि हम इसमें बेसन का यूज़ करेंगे, बेसन बादी होता है तो इसलिए हम इसमें थोड़ी-सी अजवाइन भी शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ली है कसूरी मेथी, हम इसको हाथों पर डालकर हथेली की मदद से इसको क्रश कर लेंगे, वो इसमें शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून फ्रेश शामिल करना है आपने अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 लीमू का रस शामिल किया है मैंने इसमें। बस यही मसाले हमें इसमें डालने हैं। अब हमने इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग करनी है आपने अच्छी तरह से, ताकि तमाम चिकन पर ये मसाले अच्छी तरह से लग जाएँ और उसके बाद हमने इसको रख देना है फ्रिज में। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो जी चिकन को हम रख देंगे फ्रिज में और 20 मिनट के बाद देखें जी चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। बेसन आपने पहले शामिल नहीं करना है इसमें। तो 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद अब हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि ये बेसन और कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाए। तो मिक्सिंग इसकी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद तिल शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसको। अच्छा, हरा धनिया और सफ़ेद तिल हम इसमें बाद में ही शामिल करेंगे। पहले आपने इसमें बेसन लगा लेना है, उसके बाद हम इसमें ये चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बेसन की कोटिंग हमें कम ही करनी है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि बेसन इस पर बहुत कम लगा हुआ है। ज़्यादा बेसन लगाते हैं हम इस पर तो उससे भी हमारे चिकन जो है वो ऑयली तैयार होता है, क्योंकि बेसन घी को बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो जी घी मैंने रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। अब हम ये चिकन पकौड़ा घी में डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट पर आपने इसको फ्राई करना है। एक साइड से पक गया है ये देखें जी, तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे मुझे इसको फ्राई करने में। इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो जी साइड मैंने इसकी चेंज कर ली है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसको पका लेना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हुए इसको फ्राई करते हुए और देखें चिकन पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुका है, कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। तो बस जी अब हम इसको निकाल लेंगे इसमें से। तो देखें कितना मज़ेदार हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हो चुका है।
अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान ये रेसिपी है और बहुत मज़ेदार ये हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हुआ है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, हालांकि हमने इसको डीप फ्राई किया है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी ये हमारा चिकन पकौड़ा तैयार हुआ है। कलर भी इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है, ये हार्ड भी नहीं हुआ है हमारा चिकन पकौड़ा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।